पर ये बंदे हैं जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। नूर आलम खान साहब मैं पेशावर आऊंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सज्जिया लोग याद रखेंगे। आप मास्क उतार के बैठे हैं। मैं खुद पेशावर से हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वहाँ आपको दिखाऊंगा। ये आपकी हालत है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेवफाई कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान अवाम के निशाने पर। MNA नूर आलम को शहरी ने 5 स्टार होटल में आड़े हाथों ले लिया। कहा ये हैं जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। आप अल्लाह से नहीं डर रहे, दुनिया से डर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पेशावर आएंगे तो आपको बताऊंगा। लोटों के खिलाफ लोटे उठाए खिलाड़ियों के शहर शहर एहतजाज। मुल्तान, भक्कर, जड़ावाला और जतोई समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुल्तान में राना कासिम, नून और मलिक अहमद हुसैन के खिलाफ मुजाहिरा। ज़मीर फरोश और गद्दार के लक़ब से नवाजा गया। मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान के पोस्टर्स पर जूते और बल्ले मारकर भड़ास निकाली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक। कानूनी टीम की वज़ीर आज़म को सदारती रेफरेंस के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत पार्लिमानी उमूर समरी वज़ीर आज़म को भेजेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने रेफरेंस फाइल करने के लिए अटॉर्नी जनरल और बाबर आवान को जिम्मेदारी सौंप दी। PTI ने 14 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार और दीगर अरकान शामिल। माफ़ी मांगकर पार्टी में वापसी के लिए 7 दिन की मोहलत। मुनहरिफ अरकान को 26 मार्च तक पार्टी चेयरमैन के रूबरू पेश होकर वजाहत देने की भी हिदायत। हर कीमत पे ये हुकूमत आप घर भेजिए, ये तो जरूरी है। अगर उसकी कीमत जमहूरियत को अदा करनी पड़ी तो नहीं अदा करनी, क्यों अदा करनी पड़ेगी? कहा था 190 का नंबर है। ये जो 2-4 दिन हालात बने, इसमें कमी आई है या ज्यादा हो गया? इजाफा हो गया होगा। हर कीमत पर हुकूमत को घर भेजना है। तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान की तादाद 190 से भी बढ़ गई। इत्तेहादी इसके अलावा हैं। इत्तेहादियों को कोई गारंटी नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर सरकारी मुलाजमीन को तौसी मिलती रहती है। अगर कानून है तो आर्मी चीफ को भी तौसी मिल सकती है। -1 फार्मूला ज़ेर बहस नहीं आया। इत्तेहादियों का मशवरा हो सकता है, कोई चोर है तो सामने लाए। नैब समेत सब इदारे हुकूमत के पास हैं। PDM में कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ नहीं लाई गई। करप्ट लोग पैसे देकर हुकूमत गिरा रहे हैं। अवाम का फर्ज है लोटों के खिलाफ निकलें। रिंग रोड की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। पेशगोई की कि अवामी दबाव देखकर जाने वाले बेशतर अरकान अदम एतमाद से पहले वापस आ जाएंगे। कारकुनों को हिदायत की ज़मीर फरोशों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाए, तसादुम का रास्ता इख्तियार न करें। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा गद्दार और बदमाश जाल में फंस रहे हैं। सूफी बुजुर्ग शम्स तबरेज़ का कौल भी शेयर किया। सूफी बुजुर्ग शम्स तबरेज़ ने कहा था दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले हमेशा खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। PTI आज मालाकंड में पावर शो करेगी। वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करते कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। बिलावल भुट्टो की OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी। तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश करने के लिए पीर की डेडलाइन दे दी। बिलावल भुट्टो की जारहाना तासुरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पीकर PTI के स्पीकर न बने, मुल्क का सोचें। पीर को अदम एतमाद की तहरीक पेश न करने पर कौमी असेंबली में धरने की तजवीज़। बोले फिर देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी स्पीकर और इस्लामाबाद इंतजामिया को धमकी दे दी। कहा स्पीकर को वार्निंग देता हूं, इमरान खान के आलाकार न बने। इंतजामिया ने राह में रुकावट डाली तो कानून गिरफ्त मिलेगा। बिलावल की धमकी के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की वजाहत। एलामिया में कहा अपोजिशन यकीन दिलाती है पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता है। OIC के मेहमानों के खैर मकदम के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील की।
داخلی سیاسی حالات اور کشمکش کو OIC پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امید ہے معزز مہمان اچھی یادیں لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ منہ اور مسور کی داد، ان کی یہ اوقات ہے کہ یہ OIC کانفرنس کی مخالفت کریں گے۔ بلاول، آپ ہندوستان کے ایجنڈے کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ کچھ تو شرم کر لیں، گھر تو ٹائم بھی چھوڑ دی ہے، کم از کم پاکستان کے قومی دن کو ہمت ہے تو OIC کانفرنس روک کر دکھائیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کا چیلنج۔ کہا معزز شرکاء عظیم پاکستان کے مہمان ہیں اور عظیم پاک فوج مہمانوں کی ضامن ہے، ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بلاول بچہ ہے، جذباتی ہو گیا، بھارت اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کچھ تو شرم کر لیں، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، کم از کم قومی دن اور OIC اجلاس کا لحاظ کریں۔ علامہ طاہر اشرفی کا بلاول کے بیان پر اظہار افسوس، کہا OIC کو فعال کرنے میں ذوالفقار بھٹو نے اہم کردار ادا کیا، ذوالفقار بھٹو کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی۔ اس وقت تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ رائج ہے، مزید دیکھی جائے جو قریب تر ہے اس کی مزید، اس کے مطابق تو فار لائف ہوگی۔ جو اپنی پارٹی کی منشا کے خلاف ووٹ دیتا ہے اس کو بالآخر اپنی سیٹ سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے کو نشست سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں یہاں نااہلی کی حد کا تعین نہیں کیا گیا، اس لیے قریب تر نظیر کے مطابق عدم اعتماد میں پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والوں کی نااہلی تاحیات ہوگی۔ گورنر راج لگنے کا امکان لگ رہا ہے آپ کو؟ میں 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، 3.5 سال میں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ 350 پار سن چکا ہوں۔ اگر بچکانہ ایڈوائس پہ بقول آپ کے عمل ہو گیا تو رد عمل کیا ہوگا؟ اگین عمل نہیں ہو سکتا نا، ہو نہیں سکتا، آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ MQM پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ کہا بلاول نے جب مخالفت میں بیان دیے وہ بانی MQM کا زمانہ تھا، ہمیں MQM سمیت تمام جماعتوں کی مینڈیٹ کا احترام ہے، سندھ میں گورنر راج پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج کے راستے بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے TV پر MNAs پر الزامات لگائے، گالیاں دیں۔ ووٹ صورتحال دیکھ کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کو حق ہے اپنی مرضی سے ووٹ دے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان میں آج حتمی مذاکرات ہوں گے۔ ہمارے پاس 2 لوگ جو سندھ ہاؤس میں تھے جن کے نام میں جن کو شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوئے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہمارے لوگوں سے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ایک ممبر کے بھائی نے ہمیں فون کیا، ہمیں رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، عمران خان کو چھوڑ دے۔ سندھ ہاؤس میں موجود 2 ممبران کو شو کاز پہنچا، انہوں نے رابطہ کیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا دونوں ممبران نے کہا ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ایک MNA کے بھائی نے فون کر کے کہا کہ وہ PTI کے ساتھ ہیں۔ تینوں ممبران کو شو کاز نوٹسز جاری ہوئے تھے، تینوں نے کہا پارٹی کے ساتھ ہیں، تینوں MNAs کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اتحادی جماعتوں سے معاملات طے ہو گئے، فواد چودھری کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، حکومت کہیں نہیں جا رہی، شطرنج ہمارے پاس اور چالیں بھی ہمارے پاس ہیں، حکومت کی روٹھوں کو منانے کی کوششیں جاری۔ پرویز خٹک اور فواد چودھری کا ترین گروپ کے رہنما اون چودھری سے رابطہ، فوری طور پر انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست۔ حکومتی رابطے کے بعد ترین گروپ کی بیٹھک، جہانگیر ترین بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے، اراکین کی اکثریت اپوزیشن کا ساتھ دینے کی حامی، فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین کو دے دیا۔ PPCA جو کہ بیلیبل ہے، اس کے تحت یہ FIR درج کی خانہ پوری کے لیے اس FIR کو ہم رد کرتے ہیں۔ سندھ ہاؤس پر حملہ، پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ حکومت کی جانب سے درج کیا گیا مقدمہ مسترد کر دیا۔ توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار PTI کے 13 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے حکم پر عمل میں آئی۔ وزیر اعظم سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ملاقات،
सिंध हाउस वाक़े पर अदालती तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म की अदालती हुक्म पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना काबिल ज़मानत जुर्म है? सियासी कशीदगी के खात्मे की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को पीर के लिए नोटिस जारी। आईजी इस्लामाबाद को कानून के मुताबिक इक़दामात का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी अमल में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं, अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का मरकज के बाद केपी हुकूमत भी गिराने का ऐलान। सूबाई सदर पीपी का 45 MPAs की हिमायत हासिल करने का दावा। नजमुद्दीन खान कहते हैं जल्द अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, इबरतनाक शिकस्त देंगे। शौकत यूसुफजई बोले, केपी में पीपल्स पार्टी है कहाँ, खुशफहमी में ना रहना, बुरी शिकस्त देंगे। रूस यूक्रेन जंग छोड़कर नेटो के पास सबसे अहम काम इमरान खान को ही निकालना है। बाइडेन और बोरिस जॉनसन उस्मान गस्तार को हटाने की साजिश कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के तंज, बोले रोज नई थ्योरियां आ रही हैं, अब भारतीय साजिश की थ्योरी ले आए। वज़ीर आज़म आज़मी अमर बाल मारूफ पर लेक्चर दे रहे हैं। कहते हैं आलू टमाटर की कीमतें संभालना इनका काम नहीं, क्या मईशत के लिए शहबाज शरीफ को अलग वज़ीर आज़म रखें? इमरान खान मईशत पर एटम बम मार कर जा रहे हैं। जमीलुद्दीन आली का लिखा तराना OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास का ऑफिशियल तराना होगा। लॉन्चिंग तकरीब में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी शरीक हुए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। कोशिश होगी कि मसला कश्मीर को उजागर करें। कराची में CBU पर एक और गैर मुल्की सयाह के साथ बदतमीजी। हिरासत करने वाले 3 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घुड़सवारी से पहले 200 रुपए मांगे, बाद में 5000 का तकाजा कर दिया गया। सयाह ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन का मुल्क का तशख़्ख़ुस बिगाड़ने वालों के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। शाद रहे पाकिस्तान, कौम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारियां, दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। टीमें तीसरा और आखिरी टेस्ट जीतने के लिए पुरअज़्म। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आखिरी टेस्ट पीर से शुरू होगा। कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल, मिस्री खिलाड़ियों ने मेंस और विमेंस टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सदर और CEO AWA नेटवर्क सलमान इकबाल ने भी मुकाबला देखा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। स्क्वॉश के मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखकर बहुत खुशी हुई, फ़ख्र महसूस हुआ। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल खेलों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। कहा, मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची में हर 2 साल बाद एक मेगा इवेंट मुनक्किद करेंगे। ओलंपिक्स की तर्ज पर गेम होंगे। इवेंट के टॉप परफॉर्मर्स को ओलंपिक्स के लिए तैयार करेंगे ताकि वो मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। ICC ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के अवार्ड्स खिलाड़ियों तक पहुंचा दिए। कप्तान बाबर आजम वनडे, मोहम्मद रिजवान T20 और शाहीन शाह आफरीदी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। दो 2022 में होगा एक और पाक भारत क्रिकेट टाकरा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। एशिया कप 2022 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। मैच 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में होंगे। क्वालिफायर्स 20 अगस्त से खेले जाएंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बड़ी कामयाबी, रिवायती हरीफ भारत को 58 रन से शिकस्त देकर 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेटर
टूर्नामेंट जीत लिया। शारजा में पाकिस्तान ने पहले खेलकर 216 रन्स बनाए। जवाब में भारतीय टीम 158 रन्स तक महदूद रही। और IBF फ्लाईवेट चैंपियनशिप, पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम की बरतानवी सनी एडवर्ड से फाइट जारी। पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जा रही है।